करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप जान भी चुके हैं कि ब्रीदिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुँचाती है। ब्रीदिंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग जिस तरीके के लाइफस्टाइल में रह रहे हैं और जिस तरीके से दौड़ भाग करते हैं, उस तरीके से हम सही तरीके से सांस लेना लगभग भूल चुके हैं। हम सिर्फ बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग की वाइटल कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। जितनी हमारी लंग्स को हवा अंदर लेनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों का लंग्स जो है वो उतनी हवा जो है वो लेता ही नहीं है, क्योंकि हम जो है वो प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते ही नहीं हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो आप एक इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें पूरी बॉटल में पानी भरना है या हमें पूरा खाना खाना है, तो वो पूरी जो स्पेस है, पूरी लंग्स को जितनी हवा चाहिए वो हवा उसको मिलती ही नहीं है। सिर्फ हम उतनी लेते हैं जितनी कि हम जो है वो आराम से अपने चलने फिरने में हमें दिक्कत ना हो, उतनी ब्रीदिंग ही हम कर पाते हैं। तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है, या तो आप एरोबिक एक्सरसाइज अगर करते हो तो अपने आप लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। पर आप अगर वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, सीडेंटरी हैबिट्स आपकी ज़्यादा हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए सबसे पहले ब्रीदिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि लंग्स ही ऐसा है ऑर्गन है जिसके आसपास हमारे सारे लिम्फ नोड्स हैं, जो हमारी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं, जिनका जो है काम ही होता है कि वो जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सके। तो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें ब्रीदिंग करने का तरीका जो है वो पहले समझना पड़ेगा कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने पेट को फुलाते हैं, देन हमारा चेस्ट जो है वो एयर पूरी लेता है, और जब हम छोड़ते हैं तो चेस्ट धीरे धीरे हमारा सिकुड़ता जाता है, लंग्स से हवा पूरी निकलती जाती है, और ये पेट हमारा पिचकता है। पेट हमारा इसलिए पिचकता है क्योंकि लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर हमारी एक डायफ्राम होती है, डायफ्राम मसल्स होती हैं जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में क्या चीज़ें करनी है, हमें अपने डायफ्राम को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, और हमारे लंग की वाइटल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, सो दैट कि जो है वो हम प्रॉपर एयर जो है वो इनहेल कर पाएँ और अच्छे से उसको जो है वो यूटिलाइज कर पाए, सो दैट कि ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से हमारे ब्लड को में एब्जॉर्ब हो पाए। तो सबसे पहले हमें जो है वो डीप ब्रीदिंग देखनी है। डीप ब्रीदिंग के लिए जो है वो हमें ब्रीथ लेना है, एंड देन स्लोली हमें माउथ से रिलीज करना है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तब हमें कोशिश ये करनी है कि जितने काउंट्स में हम इसे अंदर लेते हैं उसके डबल काउंट में हम जो है वो इसे एक्सहेल करें। सपोज हमने 5 काउंट में लिया, काउंट्स में पूरा पेट पिचकाते हुए और पूरी हम एयर को जो है वो बाहर निकालेंगे। देन हम बात करते हैं कि हमें अपने डायफ्राम को कैसे स्ट्रेंथन करना है। डायफ्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने, अगर आप योगा करते हो तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम भी सुना होगा, जिसमें कि जो है हम नोज से इनहेल करते हैं और नोज से ही हम बाहर लेते हैं, सिर्फ अपनी चेस्ट में हवा भरते हैं। फास्ट हम करते हैं इसे, और जो है 15 सेकेंड तक आप लगातार कर सकते हो। सिर्फ नोज से हमें लेना है और नोज से हमें बाहर निकालना है। तो ये हमारे लंग्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे डायफ्राम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस तरीके से हमें लेनी है। आप 15 सेकेंड ले सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है पहले हम वैसे लेंगे, फिर हम धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड थिंग आती है हमारी कि हमें होल्डिंग करनी है। ब्रेथ को जितना हम होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारी जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो वीक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हम होल्ड करने की पावर जो है वो नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमें जो चीज़ करनी है नेक्स्ट वो ये करनी है कि इनहेल करने के बाद उस ब्रेथ को हमें होल्ड करके रखना है। पहले हमें कोशिश करनी है कि हम 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखें, और धीरे धीरे इसे बढ़ाते बढ़ाते हम जो है वो 1:4:2 की काउंटिंग होती है जो हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, पर वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप 5 सेकेंड फिर 10 सेकेंड इस तरीके से होल्ड करके रख सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है।
होल्ड देन एक्सहेल फ्रॉम माउथ। 5 सेकंड तक होल्ड करिए, देन आप एक्सहेल करिए। धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे तब आपकी जो है लंग की कैपेसिटी वो इम्प्रूव होती जाएगी, होल्ड करने की कैपेसिटी इम्प्रूव होती जाएगी और आपका स्टेमिना जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। देन हम बात करते हैं, अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है या फिर आपको जो है वो सांस लेने में दिक्कत है, तो आप कैसे करोगे इन एक्सरसाइजेस को? अगर आप स्ट्रेट बैठ के नहीं कर सकते हो और आप वाकई में आपके लंग्स इतने वीक हो गए हैं कि आप इन एक्सरसाइजेस को कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट आप जो है वो 45 डिग्री पे इस तरीके से बैठ जाइए। देन आप अपने नीज पे आप पिलो भी रख सकते हो सो दैट कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहो। और अपने एब्डोमेन पे हाथ रखते हुए आप इसको फील करते हुए कि आप एयर किस तरीके से फील ले रहे हो और माउथ से जो है वो ब्रीथ बाहर ले करनी है। मैंने यहाँ पे पिलो नहीं यूज किया, अदरवाइज आप यहाँ पे नेक पे भी पिलो जो है वो यूज कर सकते हो सो दैट कि आप कंफर्टेबल। यू कैन फील योर मूवमेंट्स। देन फिर अगर आपको फिर भी जो है सांस लेने में कभी दिक्कत हो रही है किसी वजह से, तो डिस्पनिया हो रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हो सो दैट कि आप जो है वो रिलैक्स फील कर सको। सिंपल आपको माउथ से एक्सहेल करना है। जब भी आपको रिलैक्सेशन करना है आपको माउथ से एक्सहेल करना है। पिलो अगर नहीं है तो भी आप सिंपल जो है इस तरीके से बैठ के एंड देन ये आप तब भी कर सकते हो जब आप बहुत एरोबिक्स करके आए हो या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस करके आए हो जब आपकी सांस चढ़ने लगी है, आप नहीं ले पा रहे हो, देन ऑल्सो रिलैक्स। किसी भी एरोबिक्स एक्सरसाइज के बाद अगर आप आ रहे हो तो इस तरीके से आपको रिलैक्स करना है सो दैट कि आप जो है प्रॉपर रिलैक्सेशन में आ जाओगे। देन हम बात करते हैं चेस्ट एक्सपांशन की, कि आपकी लंग्स जो है वो कितनी एक्सपांडेड है, क्योंकि पेक्टोरलिस मसल्स जो है वो हमारी यूज करते हैं हम इसे लंग्स के एक्सपांशन के लिए। तो उसके लिए जो है वो बेटर एक्सरसाइज है कि 2 एक्सरसाइजेस आर देयर कि आप हैंड्स को साइड में रखिए, जब आपको इनहेल करना है तो आपको हैंड ऊपर लेके जाना है और जब आप एक्सहेल करोगे तो हैंड को नीचे लाना है। अनदर एक्सरसाइज इस तरीके से आपको नमस्ते करना है और जब आप इनहेल करोगे तो आप हैंड को बाहर ले जाओगे और जब एक्सहेल करोगे तो वापस हम नमस्ते की पोजीशन में आएंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पूरा इनहेलेशन करोगे। यू कैन फील कि आपका चेस्ट जो है वो किस तरीके से एक्सपांड हो रहा है। जैसे जैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उस तरीके से आप अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाते जाओगे सो दैट कि आपकी जो है रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएं। जो लोग इन एक्सरसाइजेस को नहीं कर सकते हैं वो सिंपल एक्सरसाइजेस भी यूज कर सकते हैं जिनमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। सपोज हमने एक पेपर ले लेना है हैंड में एंड आप इस तरीके से इसे पकड़ के रख सकते हो पूरा जितना एक्सहेल। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कितनी एयर लेनी है और कितना डबल टाइम में हमें उसे एक्सहेल करना होता है, तो अगर आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपको एक फीडबैक देगा, आपको समझ में आएगा आप किस तरीके से हवा को जो है वो वापस छोड़ पा रहे हो।
इसके अलावा आप और भी एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हो। रेस्पायरोमीटर करके आता है, आप रेस्पायरोमीटर को यूज कर सकते हो वाइटल कैपेसिटी को इम्प्रूव कराने के लिए। पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख सकते हो और उसे हम ब्लोइंग जो है वो यूज कर सकते हैं। थर्माकोल की बॉल्स रख सकते हैं इस तरीके से सामने रख के, एंड देन इस तरीके से एक्सहेल करना है। इस तरीके से आप जो है कैंडल ब्लोइंग कर सकते हो। वो लोग छोटे बच्चे जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आप उनको इस तरीके के एक्सरसाइजेस दे सकते हो। थैंक यू सो मच।